हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में एक बार फिर से हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये सेशन 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? फटाफट बताइए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर विधानसभा, विधानसभा नहीं, यहाँ पर संविधान सभा होना चाहिए। ठीक है, साथ छूट गया है। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने की अनुमति कब प्राप्त हुई? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1813। 1813 के एक्ट से ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में आने, निवास करने और धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई? ठीक है, बताइए आप कि किस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1833 का एक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1833 के एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, और जो पहला सदस्य जो नियुक्त किया गया था वो था मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले जो था ये पहला कानूनी सदस्य था जिसे 1833 में नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है? तो ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई थी। ठीक है, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो की गई थी। 1774 में हालांकि स्थापना की गई थी, लेकिन जो एक्ट, जिस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1935। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इल्बर्ट विल विवाद किसके समय में हुआ? ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इल्बर्ट विल विवाद जो है ये लॉर्ड रिपन के समय में हुआ है। लॉर्ड रिपन की बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल है वो 1880 से लेकर के 1884 के बीच में है, और इन्हीं के समय में इल्बर्ट विल विवाद हुआ था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश की बात की तो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई है भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था किस अधिनियम से की गई है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की जाए तो ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से की गई है। ठीक है, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था है ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा 1919। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, लेकिन 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर प्रांतों में पूछा गया तो सही आंसर हमारा 1919 होगा। भारत में संघीय व्यवस्था किसकी देन है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 भारत में संघीय शासन व्यवस्था की देन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा चक्रवर्ती, नहीं सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, क्योंकि ये 11 दिसंबर 1946 से ही संविधान सभा के अध्यक्ष बना दिए गए थे। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अब कमेंट करके हमको बताइएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के लिए वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के लिए वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की जो बात है ये अबुल कलाम आज़ाद ने कही थी।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई हैं? तो ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब ऐसी शक्तियाँ जिनका उल्लेख ना तो संघ सूची में है ना ही राज्य सूची में है। तो ऐसी शक्तियों का उल्लेख जो है, ऐसी शक्तियाँ जो हैं ये संघ को प्रदान की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं ये जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो हैं ये BN राव हैं। संविधान को किस वर्ष अपनाया गया? ठीक है, अपनाने का मतलब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने से है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान को 1949 में स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मसमर्पित किया गया संविधान सभा के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो इसका देखिए सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा गांधी जी। ठीक है, गांधी जी ने सुझाव दिया था भारत की स्वतंत्रता के बाद कि अब कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में जो है भंग कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में कौन सही है बताना है आपको। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई को 1947 को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय ध्वज में 21 तीलियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो कौन कौन से प्रश्न इसमें सही हैं, कौन कौन से कथन सही हैं? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फ पहला कथन सही है, राष्ट्रीय ध्वज में 21 तीलियाँ नहीं है, और चौड़ाई लंबाई की बात की तो 4:3 नहीं है। तो ये दोनों गलत है, सिर्फ पहला वाला कथन ही सही है। प्रारूप समिति में BL मित्र की जगह किसको शामिल किया गया था? आपको पता है प्रारूप समिति जो है ये भीमराव अंबेडकर की है और इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, और BL मित्र प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। बाद में इनकी जगह पर माधव राव को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, BL मित्र की जगह पर माधव राव को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मसौदा समिति से संबंधित कौन है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति कहें, मसौदा समिति कहें या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी कहें, ये तीनों एक ही समितियां हैं और इसके संबंधित जो हैं वो आपके भीमराव अंबेडकर हैं। आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट किस वर्ष में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट की बात की है तो ये 1932 में हुआ था, गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। ठीक है, पूना पैक्ट या पूना समझौता जो है 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। 1946 में मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा बंगाल। आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 2 राज्य जहाँ पर कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, एक तो बंगाल और एक पंजाब। तो बंगाल की बात किया तो बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी, तो बंगाल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई? नियंत्रण परिषद या फिर दूसरे शब्दों में कहें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखिएगा, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके माध्यम से नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।